जींद का युवक गर्लफ्रेंड के लिए बना लुटेरा। जी हाँ दोस्तों, जींद से एक हैरत अंगेज खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। हरियाणा के जींद में एक युवक गर्लफ्रेंड के चक्कर में लुटेरा बन गया। गर्लफ्रेंड के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो उसने घर से भगाकर लव मैरिज करने की ठान ली। इसके लिए उसने 5 लाख रुपए की लूट भी कर डाली। एक साथी और 2 करीबी दोस्तों ने भी उसकी मदद की। घटना असली लगे इसके लिए उसने दोस्तों से खुद को भी पिटवाया। हालांकि आखिर में वह एक गलती से अपने ही बनाई झूठी कहानी में फंस गया। उनके बयान और मौके पर सीसीटीवी से मिले सबूत के आधार पर पुलिस को उन पर शक हो गया, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। अब लव मैरिज के बजाय वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। 2 दोस्त भी मदद के चक्कर में उसके साथ गिरफ्तार हो गए। सिविल लाइन थाना इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को ग्रीनफील्ड हाईवे पर लूट की शिकायत मिली थी। 23 मई की रात जींद के सिविल थाना में शिकायत आई, जिसमें कहा गया कि जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे पर 5.17 लाख रुपए की लूट हुई है। कुछ लुटेरों ने मुर्गों के कैंटर के ड्राइवर अंकित और कंडक्टर फिरोज खान के साथ मारपीट की। उसके बाद कैश लेकर फरार हो गए। जींद के बसंत विहार के रहने वाले पोल्ट्री फार्म अजय नैन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मालिक ने कहा दिल्ली से पेमेंट ला रहे थे। पुलिस को अजय नैन ने बताया कि वह हरियाणा व पंजाब से अलग अलग फार्मों से तैयार मुर्गे खरीदकर दिल्ली में बेच देता है। 22 मई को ड्राइवर अंकित और फिरोज खान को डब्बा से मुर्गे भरकर दिल्ली भेजा था। वापसी में दोनों को मुर्गों की पेमेंट लाने के लिए कहा गया। 23 मई को मुर्गों की पेमेंट 5,17,600 रुपये लेकर अंकित और फिरोज दिल्ली से गोहाना होकर जींद आ रहे थे। पोल्ट्री फार्मर ने शिकायत में आगे कहा कि उसे अंकित और फिरोज ने बताया कि जींद गोहाना रोड पर स्थित जलेबी चौक पर ब्रेजा गाड़ी में आए 5-6 युवकों ने कैंटर रुकवाया, फिर अंकित के साथ मारपीट की। लुटेरों ने अंकित के हाथ में तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उसे जख्मी करने के बाद लुटेरे कैश लूटकर भाग निकले। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। हर केस की तरह सबसे पहले पुलिस ने संदिग्धों की जांच के लिए आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। गोहाना तक टोल और नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, मगर पुलिस हैरान थी कि कहीं पर भी अंकित और फिरोज की बताई ब्रेजा गाड़ी हाईवे पर नहीं दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान पुलिस को टोल से आगे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर 2 युवक कैंटर के पीछे आते दिखे। इससे पुलिस को शक हुआ कि इन्हीं दोनों युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके उलट अंकित और फिरोज 5-6 लुटेरे और ब्रेजा गाड़ी बताते रहे। इससे पुलिस को लूट का मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। घटना की पूरी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बलजीत ने बताया कि उसमें दिनांक 23/5/25 को एक मुर्गियाँ का कैंटर दिल्ली में मुर्गे बेच करके और वो वहाँ से कैश लेके आया था। और जो मालिक था उसका अजय नैन था नरवाना से। उन्होंने यहाँ जलेबी चौक के पास आकर के उन्होंने डायल 112 पर फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई एक सफ़ेद कार हमारे कैंटर के आगे आके रुकी और हमारा रास्ता घेर लिया। उसमें से 5-6 लड़के उतरे जिनके हाथ में गंडास और डंडे थे, मुंह ढके हुए थे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और कैश छीन कर ले गए। तो मेरे पास 4:45 बजे कंट्रोल से टेलीफोन आया। मैं मौका पर पहुंचा। वहां जाकर उनसे ड्राइवर से बातचीत की और हमने वहां देखा घटना स्थल से करीब 100 कदम दूर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैंने वहां टोल पे जाके जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उस कैंटर के आगे कोई गाड़ी नहीं अड़ी, ना आगे ना पीछे, ना ही 5-6 बंदे थे।
उसने स्वयं उसको रोका था और दो लड़के पीछे से, एक ड्राइवर साइड एक कंडक्टर साइड से आए थे। एक का नाम अभिषेक उर्फ छोटा, दूसरा का नाम प्रवीण उर्फ बुरिया। ये इनके संपर्क में ही थे, इनके जानकार थे। इन्होंने खिड़की खोल करके और एक डंडा मार करके वो कैश ले गए। तो जब मैंने उस कैमरे में चेक किया तो ये बात मेरे को झूठी लगी। तो उसके बाद ड्राइवर जो फिरोज खान था उसको हमने सख्ताई से पूछताछ की तो सारा मामला क्लियर हो गया, ये झूठा पाया। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5,17,600 रुपये रिकवरी कर ली थी। सर, जो लूट की घटना थी ये किस वजह के लिए की गई? कैसे में ऐसे ये इनको पैसे की ज़रूरत थी, इनके लालच आ गया, लालच की वजह से ऐसा हो गया, इन्होंने कर दिया। किसी ने कहीं ज़रूरत थी, किसी ने कहीं ज़रूरत थी पैसे की, तो इन्होंने फिर एक बार डिवाइडेशन करनी थी, लेकिन ये चारों पकड़े गए। सर, जो आरोपी पकड़े हैं उनमें सामने आया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए घटना को अंजाम दिया। ये बात थोड़ी सामने तो आई थी। उसने बताया था मैंने तो एक शादी करनी थी, उसके लिए मैंने पैसे की ज़रूरत थी, मैं उसको इसलिए भी मैंने, मेरा भी इसमें शेयर था, तो उसके हिस्से में कितने पैसे आते वो तो अभी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमने एट द स्पॉट पकड़ लिया, किसी का हिस्सा बटने नहीं दिया। तो उसके परिवार वाले एग्री नहीं थे? उसने बताया कुछ नहीं, उनके परिवार वाले से हम नहीं मिले। हमने तो उनकी सूचना दे दी, हमने इसको अरेस्ट कर लिया। उसके परिवार वाले कहीं मिले होंगे तो बाहर ही मिले होंगे भाई, जैसे जेल जाल में मिले होंगे। हमारे पास कोई ऐसी बानी, हमारे पास मिलने भी नहीं आया कोई इनका। कुछ और भी बात अलग बताई ना और कुछ नहीं बताई, बस यही थी भाई, हमने लालच आ गया और जो है ना ये पैसे हमने लूट किया, योजना बना ली झूठी, झूठ में ये पकड़े गए सीसीटीवी कैमरे की वजह से। ये स्टार्टिंग में 310 की 2, 5 या 5 से अधिक आदमी लिखवाए थे जब, तो बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो 309 की 6, 61 2 और 316 3 BNNS में इनकी गिरफ्तारी डली। सभी आरोपी गिरफ्तार किए? बिल्कुल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिया, पूरा कैश बरामद हो गया, मोटरसाइकिल बरामद कर ली, डंडे बरामद कर लिए, सब कुछ। तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया? नहीं, अभी तक इनका पता नहीं चला, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला अभी तक इनका। बाकी फिर भी कोशिश करें कहीं और कोई ऐसा मुकदमा मिल जाए, क्योंकि ये कुछ यहाँ रह रहे हैं। ये बड़ौदी भी पता किया हमने, लेकिन ये यहाँ रह रहे हैं किराए वगैरह पर, तो अभी तक ऐसा सामने नहीं आया। कुछ पढ़े हुए थे? बस थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं।